हमारे साथ इस वक्त जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नव मुंतखब शुदा प्रेसिडेंट तारिक हमीद करा साहब हैं। करा साहब, आपका आरएनए में खैर मकदम है। आपने 2 दिन पहले आपका कांग्रेस हाई कमांड ने ये फैसला किया कि आपको जम्मू कश्मीर की बागडोर संभाली जाए, तो उसके बाद अचानक रिवाइवल जैसा लग रहा है यहाँ पे कांग्रेस का। कुछ लोग वापस आए हैं, कुछ और भी कह रहे हैं कि हम वापस आएंगे, क्योंकि अब होप जैसे लग रही है कि कांग्रेस जो है ये फुल मोमेंटम पे ये यहाँ पे आएगी। तो क्या ख्याल आते हैं आपके? देखिए, मैं ये आप मेरे साथ इसको जोड़ रहे हैं, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। अलबत्ता रिवाइवल का जो है वो भारत जोड़ो यात्रा में जो राहुल गांधी जी आए और एक जज्बाती रिश्ता उनका जो कायम हुआ यहाँ के लोगों के साथ, बिलखुसूस नौजवानों के साथ, तो कांग्रेस पार्टी में बिलखुसूस राहुल गांधी जी को एक नजात दहिंदा के तौर पे देखा जा रहा है। और चूंकि इलेक्शन का भी ऐलान हो चुका है, तो इसीलिए जो लोग पार्टी से चले गए थे या मुख्तलिफ पार्टियों से जो रुजू कर रहे हैं, चाहे मुझसे कर रहे हैं या यहाँ दिल्ली की क़यादत से कर रहे हैं, तो ये एक फील गुड फैक्टर है राहुल गांधी का। तारिक हमीद कर्रा को तो कमान दी गई है इस सारे फील गुड फैक्टर को कंसोलिडेट करने के लिए, उसको चैनलाइज करने के लिए और उसको कैपिटलाइज करने के लिए। लेकिन बेसिक फील गुड फैक्टर जो है वो राहुल गांधी का है, और उनके वो जो जज्बाती रिश्ता उन्होंने कश्मीर के साथ में जोड़ा है उसका है। करा साहब, पिछले कुछ वर्षों से ये लग रहा था जम्मू कश्मीर में, एटलीस्ट मैं जम्मू कश्मीर की ही बात करूंगा, कि कांग्रेस जो है वो रफ्ता रफ्ता खत्म हो रही है। लेकिन पिछले 2-4 दिनों से, 2 दिन से पर्टिकुलरली मैं कह रहा हूं कि अचानक से ये जो मोमेंटम पैदा हो गया और रिवाइवल का जो ये एक वेव जैसे लग रहा है, तो किसको एट्रीब्यूट करेंगे? राहुल गांधी का तो आप कह ही रहे हैं, लेकिन क्या इंटरनल डायनेमिक्स भी इसमें प्ले कर रहा है? देखिए, मैं इंटरनल डायनेमिक्स हो या एक्सटर्नल डायनेमिक्स हो, मैं रिजल्ट से इसको जो है वो कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा। और मेरा इसमें ये मानना है कि राहुल गांधी के ही इर्द गिर्द में है, चाहे वो इंटरनल डायनेमिक्स हो या एक्सटर्नल डायनेमिक्स हो। इट इज रिवॉल्विंग अराउंड। पिछला पार्लियामेंट इलेक्शन भी अगर आपने देखा, वो भी कांग्रेस पार्टी का जो गुडविल फैक्टर एक क्रिएट हुआ था बजरिए राहुल गांधी, उसके इर्द गिर्द रहा। इवन पार्लियामेंट में बाकी पार्टीज को उसका फायदा हुआ, गो कि कांग्रेस को डायरेक्ट फायदा कोई नहीं हुआ, बट इट वाज ओनली राहुल गांधी फैक्टर, उसकी गुडविल का फैक्टर, उसकी उस मेहनत का फैक्टर, जो लोग उसको एक नजात दहिंदा के तौर पे आज देख रहे हैं। और तमाम जो कमजोर तबके हैं, मुख्तलिफ तरीके से कमजोर तबके हैं, उनकी एक आवाज बन के जो वो उभरे हैं, वो एक फैक्टर है। आज तक ये देखा गया है जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी में कि फैक्शनलिज्म की बहुत ज्यादा शिकार रही है ये आज तक। अब आप चूंकि हेड कर रहे हैं कांग्रेस को, तो उसको आप कैसे आयरन आउट करेंगे, या उसको कैसे, क्या आप एक फोकल पॉइंट के तौर पे इसको देख रहे हैं कि सब जुटों को मिला के, सब गुटों को मिला के एक यूनिसम आवाज की तरफ बढ़े? देखिए, जहां तक डिफरेंट ग्रुप्स की आप बात कर रहे हैं, हर एक सोसाइटी में, हर पार्टी में एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होती है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो है उसको बगावत नहीं माना जाना चाहिए, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को गुटबाजी नहीं माना जाना चाहिए। इसको पॉजिटिवली भी हैंडल किया जा सकता है। हाँ, जब जहाँ तक आज का ताल्लुक है, मुझे क़यादत दी गई है, मैं ग्रुप बंदी को अलाउ नहीं करूंगा। यहाँ पे कोई कर्रा कांग्रेस, कोई मीर कांग्रेस, कोई आजाद कांग्रेस, कोई भी वकार कांग्रेस नहीं होगी। यहाँ पे एक ही कांग्रेस होगी, दैट इज इंडियन नेशनल कांग्रेस, लेड बाय जो हमारे लीडर हैं राहुल गांधी। तो अगर नाम ही देना होगा, इसको पर्सोनिफाई ही करना होगा, तो इट विल बी राहुल गांधी कांग्रेस। आखिरी सवाल, क्योंकि आप भी बहुत ज्यादा बिजी शेड्यूल आपका भी है, दिल्ली में अभी हैं आप, तो क्या अलायंस आप करेंगे? बिकॉज नेशनल कॉन्फ्रेंस में तो कह रहे हैं कि हम नहीं कर रहे हैं, तो कांग्रेस की क्या स्ट्रेटेजी रहेगी? देखिए, वी आर ओपन फॉर
ऑल सच फोर्सेस जो मुल्की सतह पे या रियासती सतह पे इन फोर्सेस के अगेंस्ट में है, जिन्होंने हिंदुस्तान को डिवाइड कर दिया मुख्तलिफ तरीकों से और मुख्तलिफ वजूहात की बिना पे। तो हमने पार्लियामेंट के इलेक्शन में भी जो इंडिया ब्लॉक बना था उसके तहत इलेक्शन लड़ा, उसके रिजल्ट भी सामने आए। अलबत्ता पार्लियामेंट के इलेक्शन के अलायंस के पैरामीटर्स डिफरेंट थे, असेंबली अलायंस के पैरामीटर्स डिफरेंट होंगे। सर So we are open for any alliance with like-minded parties, who have their core agenda of fighting out the communalism, the hatred politics, जो जिनका core agenda ये होगा, उनको हम साथ चलाने के लिए तैयार हैं। अलबत्ता हो सकता है कि बाकी रीजनल पार्टीज की अपनी कोई कंपल्शंस हो, उनकी तरफ से अगर इस चीज से भागने की कोई शुरुआत होगी तो वो उनकी तरफ से होगी, हमारी तरफ से नहीं। तारिक हमीद कर्रा साहब, आपने आरएनए के साथ बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।